आज हम एल्कीन का यूपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। एल्कीन का यूपीएससी नामकरण कंप्लीट हो चुका है, तो इसके कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल वही होगा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। इसका दूसरा रूल ये है नंबरिंग का, मतलब अंकन कहाँ से करना है, इसका रूल है दूसरा। अंकन में क्या करेंगे? एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जिधर से, जिस भी साइड से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक आएगा उधर से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जहाँ से द्विबंध निकट आए, जहाँ से द्विबंध निकट आए वहाँ से क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं। अगला रूल, तीसरा रूल क्या होगा? यदि द्विबंध दोनों तरफ से समान आए तो, समान आए तो क्या करना है? यदि द्विबंध दोनों तरफ से समान आएगा तो पहले, सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापी। सबसे पहले द्विबंध अगर जहाँ से नज़दीक आएगा वहाँ से नंबरिंग करने, अगर द्विबंध समान आए तो फिर देखेंगे प्रतिस्थापी की स्थिति का योग। कम जहाँ से भी आएगा, प्रतिस्थापी की स्थिति का योग जहाँ से भी कम आएगा वहाँ से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। यदि प्रतिस्थापी की स्थिति का योग भी समान आए, यदि प्रतिस्थापी की स्थिति का योग भी समान आए तो अंकन कैसे करते हैं? तो अंकन करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अल्फाबेटिकली, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार, अल्फाबेटिकली। तो ये हमारे नामकरण के नियम है एल्कीन के। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। दूसरा नंबरिंग या अंकन कहाँ से करेंगे? जहाँ से द्विबंध निकट आए, जहाँ से द्विबंध निकट आए, जहाँ से द्विबंध निकट आए। रूल 3 क्या होगा? यदि द्विबंध दोनों तरफ से अगर समान आए तो क्या आए? समान दूरी पर आए तो प्रतिस्थापी की स्थिति का योग जहाँ से कम आएगा वहाँ से नंबरिंग। अगर प्रतिस्थापी की स्थिति की योग भी अगर समान आए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या अल्फाबेटिकली हमको नामकरण करना है। ये इसके एल्कीन के यूपीएससी नामकरण के नियम है। अब देखो पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो। देखो अंकन का सूत्र क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। अंकन सूत्र या नंबरिंग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? द्विबंध, इसी हिसाब से नंबरिंग करनी है। उसके बाद क्या देखेंगे? प्रतिस्थापी का योग, प्रतिस्थापी की स्थिति का योग जहाँ से कम आए। उसके बाद क्या देखते हैं लास्ट में? अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार, मतलब अल्फाबेटिकली। तो ये देखना अंकन का सूत्र, द्विबंध, उसके बाद प्रतिस्थापी की स्थिति का योग, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। इसमें देखो अब पहला एग्जाम्पल, CH3CH2, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, कार्बन है, इस पर क्लोरो ग्रुप है और ब्रोमो ग्रुप है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, पहला नियम। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये होगी, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, जहाँ से द्विबंध निकट आए तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 पर आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा। तो यहाँ से नंबरिंग होगी जहाँ से द्विबंध निकट आता है। सबसे पहले देखेंगे द्विबंध को, 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन बन रही है।
अब नामकरण कैसे करेंगे, ये शुरू होता है बी से और ये शुरू होता है क्लोरो सी से। अल्फाबेट में बी पहले आता है तो क्या आएगा 5 ब्रोमो, 5 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन, क्या लिखेंगे ऑक्ट। 1 2 3, 3 पर क्या है द्विबंध तो 3, और द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं इन। 5 ब्रोमो 5 क्लोरो ऑक्ट 3 इन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 ऑक्टेन, 5 ब्रोमो 5 क्लोरो ऑक्ट 3 इन, ये इसका IUPAC नाम होगा। दूसरा एग्जांपल CH2, इस पर क्लोरो ग्रुप, CH डबल बॉन्ड C, इस पर CH2 CH2 CH3, इस कार्बन पर आगे CH2 CH2 CH CH3, इस CH पर जुड़ रहा है आयोडो ग्रुप। तो सबसे पहले हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध आए, चाहे वो छोटी ही बन रही हो, लेकिन हमको द्विबंध को लेना ही लेना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, लेकिन अगर इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे तो इसमें द्विबंध नहीं आएगा। इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे तो इसमें द्विबंध नहीं आएगा, द्विबंध इधर की साइड चला जाएगा। तो हमको चाहे छोटी ही श्रृंखला क्यों न बने, लेकिन हमको द्विबंध को नंबरिंग में या मुख्य श्रृंखला में काउंट करना है। तो ये वाली श्रृंखला लेनी होगी क्योंकि हमको द्विबंध को काउंट करना है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना बने। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से द्विबंध निकट आता है। तो यहाँ से 1 2 पर आ जाएगा द्विबंध, यहाँ से दूरी पर आ रहा है 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्लोरो C से शुरू होता है, आयोडो I से शुरू होगा, और ये 3 कार्बन क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो ये क्या होगा प्रोपिल, P से शुरू होगा। प्रोपिल किससे शुरू होगा, P से शुरू होगा। तो देखो सबसे पहले C का नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, उसके बाद I का 6 आयोडो अल्फाबेट के अनुसार, उसके बाद 3 पर क्या है प्रोपिल, 3 प्रोपिल, उसके बाद टोटल कार्बन 7 के लिए क्या लगाते हैं हेप्ट, और इन कितने पर है 2 पर क्या है डबल बॉन्ड इन है, तो क्या लगाएंगे 2 इन, हेप्ट 2 इन। इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो 6 आयोडो 3 प्रोपिल हेप्ट 2 इन। इसके बाद अगला एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड CH3, इधर जुड़ रहा है क्लोरो ग्रुप, इधर जुड़ रहा है ब्रोमो ग्रुप। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये होगी। अब देखो इधर से करेंगे तो भी 2 पर आ रहा है द्विबंध, इधर से करेंगे तो भी 2 पर द्विबंध आ रहा है, लेकिन देखो ये उसके बाद ये देखेंगे B, ब्रोमो B से शुरू होगा और क्लोरो C से शुरू होगा। द्विबंध दोनों साइड से क्या है नज़दीक है, द्विबंध यहाँ से भी 2 पर है और यहाँ से भी 2 पर है। प्रतिस्थापी का योग देखेंगे तो ये भी 2 और 3 पर आएंगे, इधर से चलेंगे तब भी 2 और 3 पर आएंगे, लेकिन फिर देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो बाद में आता है, तो नंबरिंग होगी ब्रोमो की साइड से 1 2 3 4। तो देखो अल्फाबेट से इसका नाम लिखो, 2 पर ब्रोमो है 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट, और 2 पर क्या है इन, ब्यूट 2 इन, ये इसका IUPAC नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन। अगला एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 नीचे, फिर CH2 C क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, C कार्बन, इस पर आयोडो ग्रुप, आगे मेथाइल ग्रुप मैथिल ग्रुप, और इसके ऊपर C2H5 एथिल ग्रुप। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध आए। तो देखो इसमें अगर सीधी कार्बन श्रृंखला लेंगे तो द्विबंध नहीं आएगा, अगर ऐसे लेंगे तो भी द्विबंध नहीं आएगा,
लेकिन इसमें द्विबंध आ रहा है, इस कार्बन की श्रृंखला को लेना पड़ेगा, द्विबंध आएगा। लेकिन अब इधर जाएं या फिर ऊपर साइड जाएं, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनेंगे। ये 1 2 3 4 5 और 2 कार्बन इसमें C2H5, तो इसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, यहाँ पर 7 कार्बन बनेंगे। तो ये इस श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है और इस वाले में कितने थे, 6 कार्बन थे। नंबरिंग करनी, जहाँ से द्विबंध ने कटाए, द्विबंध यहाँ से पहले नंबर पर आ जाए, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 कार्बन है C2H5। उसके बाद नाम लिखना है अल्फ़ाबेट से। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथिल ई से शुरू होगा, ब्रोमो बी से शुरू होगा, आयोडो आई से शुरू होगा, मैथिल एम से शुरू होगा और क्लोरो सी से शुरू होगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे ब्रोमो का, 4 ब्रोमो। उसके बाद किसका नाम आएगा, क्लोरो का, 4 क्लोरो, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। उसके बाद किसका नाम आएगा, एथिल का, 2 पर क्या है, एथिल ग्रुप है, 2 एथिल अल्फ़ाबेट से। सबसे पहले आता है बी, फिर सी, फिर ई। उसके बाद आएगा आई, आयोडो, 5 आयोडो। उसके बाद 5 पर क्या है, मैथिल ग्रुप है, तो 5 मैथिल। टोटल कार्बन 7 है, 7 को क्या लिखेंगे, हेप्ट। और 1 पर डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट 1 इन। तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 एथिल 5 आयोडो 5 मैथिल हेप्ट 1 इन। आगे देखो, अगला एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH, इस पर कार्बन, ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप और मैथिल ग्रुप। उसके बाद CH के आगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका UPSC नाम करना है। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बनों की सीधी श्रृंखला। इसमें द्विबंध भी आ रहा है, लेकिन ये वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 कार्बन की श्रृंखला। तो कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा है। अब देखो, अगर इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो सिर्फ इसमें ये वाला प्रतिस्थापी आएगा। अगर इस श्रृंखला का चयन करेंगे तो सिर्फ इसमें डायरेक्ट ये जुड़ रहा है, तो ये प्रतिस्थापी आएगा। लेकिन यदि इस वाली कार्बन श्रृंखला का अगर चयन करें, 9 कार्बनों के दोनों, इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे तो 1 आयोडो 2 ब्रोमो और तीसरा एथिल, 3 प्रतिस्थापी समूह आएंगे, इसलिए इस कार्बन श्रृंखला का चयन होगा। अब नंबरिंग करनी, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से द्विबंध निकट आए। 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन बन रही है। आयोडो आई से शुरू होगा, ब्रोमो बी से शुरू होगा और ये क्या है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथिल, एथिल शुरू होगा ई से। तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे। 8 पर क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा 8 ब्रोमो। उसके बाद एथिल का नाम लिखेंगे 7 एथिल 8 आयोडो 8 ब्रोमो 7 एथिल 8 आयोडो। टोटल कार्बन 9 के लिए क्या लिखते हैं, नॉन। और द्विबंध किस पर है, द्विबंध है 4 नंबर पर, तो 4 4 इन। इसका नाम क्या आएगा, 8 ब्रोमो 7 एथिल 8 आयोडो नॉन 4 इन। ये इसका IUPAC नेम होगा।
अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Br कार्बन, इस पर क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप और CH3। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही होगी, 7 कार्बनों की। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से द्विबंध निकट आए। तो 1 2 3 4 पर, 1 2 3 पर, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बनों की ये चेन बन रही है। अब देखो इसमें यह संकुल यौगिकों का नामकरण, एल्कीन में संकुल यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखो इस कार्बन चेन में भी ये एक कार्बन की चेन है, ये वाली, इसको 1 नंबर देंगे। डायरेक्ट जुड़ती है, जैसे एल्केन में क्या है, जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है इसको 1 नंबर देंगे। अब देखो 1 नंबर से एक तो ये ग्रुप जुड़ रहा है प्रतिस्थापी, आई से शुरू होगा आयोडो, एक ये जुड़ रहा है ब्रोमो, बी से शुरू होगा, ये भी ब्रोमो बी से शुरू होगा, और क्लोरो शुरू होगा सी से। तो सबसे पहले बी का नाम करेंगे, तो सबसे पहले बाहर वाले बी का नाम करेंगे। तो 2 पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो। उसके बाद अंदर वाले बी का नाम करेंगे, लेकिन इसका संकुल का पूरा एक साथ करते हैं और बड़े ब्रैकेट में करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कितने नंबर जुड़ रहा है, 5 नंबर से, तो 5 लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। एक पर क्या है ब्रोमो और एक पर क्या है आयोडो, पहले ब्रोमो का फिर आयोडो का, 1 ब्रोमो 1 आयोडो। उसके बाद एक कार्बन क्या बोलेंगे मैथ, तो ये क्या हो जाएगा मैथिल, 1 ब्रोमो 1 आयोडो मैथिल, ब्रैकेट बंद। संकुल का पूरा नाम इस बड़े ब्रैकेट में करते हैं। दोबारा से देखो 5 नंबर पर ये जुड़ रहा है, तो 5 बाहर लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगाया, 1 पर ब्रोमो है और 1 पर आयोडो है, और एक कार्बन क्या बोलते हैं मैथिल, 1 ब्रोमो 1 आयोडो मैथिल। उसके बाद क्लोरो सी का नाम करेंगे, तो 2 पर क्या है 2 क्लोरो। टोटल कार्बन 7 कार्बन क्या लिखते हैं, टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेप्ट, और इन कितने पर है 3, तो 3 इन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 5 1 ब्रोमो 1 आयोडो मैथिल। उसके बाद 2 क्लोरो, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 3 पर इन, तो हेप्ट 3 इन। इसके बाद ये हमारा एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण पूरा खत्म हो चुका है एग्जाम्पल के साथ में। कल करेंगे एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण।